Today we will start exercise 3.2 of chapter shares and dividend. Shares and dividends. For class 10th for ICSE from S चंद की बुक में से बच्चे। तो फॉर्मूलास वही सेम है जो हमने पहले की। तो फर्स्ट सम नाउ find the number of shares that can be bought and the income obtained by investing rupee 50 in rupee 1 share at 1.25 paying 8%. Find the number of shares that can be bought and income. नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं और उसकी इनकम फाइंड करनी है। तो अदिति फर्स्ट पार्ट व्हाट इज rupee 50? Sir, investment. rupee 1 Nominal value. 1.25 Market value. 8%. Dividend percentage. यस तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड होंगे? जो चीजें पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। मनी इन्वेस्टेड इज rupee 50, नॉमिनल वैल्यू rupee 1, मार्केट वैल्यू rupee 1.25। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं साइड पे 8%। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अदिति Sir, बताइए। investment upon market value. वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट इज 50. अपॉन 1.25। डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाए। 25 के टेबल पे कट कर दिया 100 और 125 को, फिर 50 टेंस आ। तो नंबर ऑफ शेयर 10 फोर्स आर 40। दिस आर फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकेंड इनकम, पहला पार्ट ये हो गया। सेकेंड इनकम किसके इक्वल होगी इनकम? अदिति जी मैं वीडियो ऑन करवा लूंगा, देख ले अगर नहीं बोलना तो। एक काम करो वीडियो ऑन कर ही लो। ऑन योर वीडियोस, क्लास वीडियो ऑन करके अटेंड करनी है, मुझे भी पता चले कि करते क्या हो तुम। ये कुछ होता रहता है यार यश तो। हाँ जी आराध्या, आरुष, अदिति, गुड। बंगाली बाबू कहाँ भाग गया? आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ जी अदिति बच्चे बताइए इनकम। चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको। डिविडेंड अर्न्ड किसके इक्वल होता है? अदिति डिविडेंड अर्न किसके इक्वल होता है बच्चे? फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज की है हमने, उसमें डिविडेंड डिविडेंड फाइंड किया था। Dividend माइक ऑन करके equal. बोलो। हाँ हाँ। Sir, dividend equal number of share into nominal value into dividend percentage. तो इनकम और डिविडेंड अर्न दैट इज द सेम थिंग। ओके। Yes, sir. नंबर ऑफ शेयर वी हैव फाइंड 40, नॉमिनल वैल्यू इज rupee 1, डिविडेंड परसेंट 8%, तो 8/100 हो जाएगा। एक जीरो कट कर दो, पूरा पूरा कट नहीं होगा इसलिए मैं 10 कट नहीं कर रहा। 32/10 ₹3.2। जीरो साथ में लगा सकते हैं लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है आराध्या? Yes, sir. ये मेरी लड़कियां ना, बच्चियां लड़कों से ज्यादा अच्छी हैं। बात मानती है ये आरुष और यश तो बात ही नहीं मानते मेरी, है ना आरुष? आरुष जी कौन सा बात सर?
मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला है। अच्छा सर, करता हूँ तो। ऐसे ना किया करो यार, सर बात कर। मान लिया करो। ये यश, तू सबसे नजदीक रहता है, देख ले, मैं तो तेरे पास आ जाऊंगा। चलो, बंगाली बाबू तो दूर है मेरे से, उसने रसगुल्ला भी नहीं खिलाया अभी तक मेरे को। हाँ जी, सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे बेटा। 240 इज द इन्वेस्टमेंट, ₹5 इज द नॉमिनल वैल्यू, ₹8 is the market value, 9% is the dividend. Same method, same process. You can find it. आराध्या, हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Second sum, आराध्या. A man bought 160. What is 160? So पहले statement read कर देता हूँ. A man bought 160 rupee 5 share for rupee 360. At what price did the share stand? At what premium or discount were they quoted? What is 160? The number of shares. What is 5? Nominal value. What is 360? Sum invested. Sum invested और money invested. At what price did the share stand? ये क्या चीज फाइंड करनी है हमें? So market value एक शेयर का क्या? हाँ, और उसके बाद प्रीमियम या डिस्काउंट वो बाद की बात है, ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ पे फर्स्ट सम, सेकंड सम, नंबर ऑफ शेयर 160, मैंने एन से डिनोट कर लिया उसको, ओके? नॉमिनल वैल्यू इज गिवन, दैट इज ₹5. मनी इन्वेस्टेड इज गिवन ₹360. तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर किसके इक्वल आएगी आराध्या? So 360 by 160 मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ by शेयर्स. number of shares. ये तो पूरा पूरा कट ही नहीं हो रहा, फिर क्या करें? 9 4 तो 2.25 रुपीज तो डेसिमल में आ सकते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं डेसिमल में आ सकते। ये आ गया बेटा। उसके बाद सेकंड पार्ट, नॉमिनल वैल्यू 5 थी, मार्केट वैल्यू 2.25 आई है, तो उसने डिस्काउंट पे परचेज किया कि प्रीमियम पे परचेज किया? So discount पे. हाँ जी, डिस्काउंट कितना? तो 3.75, 5 minus 2.25. 5 माइनस 2.25, तो कितना आ जाएगा माइनस करके? 3.75. माइनस सिखानी पड़ेगी तेरे को। Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. भाई, अगर तू मेरे सामने होती ना, एक चांटा पड़ ही जाना था एक तेरे, ठीक है? हाँ जी, अदिति, आरुष, समझ आया बेटा? यश? यस सर। ओके, थर्ड सम, आरुष, यस सर। ए मैन सोल्ड, मैंने प्रेशर दिया है सोल्ड पे, 600 रुपी वन शेयर फॉर ₹750. एट व्हाट प्राइस डिड द शेयर सेंड? क्या फाइंड करना है? सर एट व्हाट प्रीमियम और डिस्काउंट वर द कोट, मतलब वो तो अगला पार्ट है, मैं डिस्काउंट यहां वगैरह। तक पूछना हूँ। अच्छा। एट सर व्हाट प्राइस डिड द शेयर सेंड? सर मतलब मार्केट वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी, मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होगा? सर मनी इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, ये ना तू इतना स्लो स्लो बोल रहा है, ये पता है किसके कारण है? इसके कारण से। क्योंकि तू क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा प्रॉपरली, दैट्स द रीजन।
मेरे को लगता है तेरे को मैथ ज्यादा आ गया यार, है आरुष? नहीं सर। मैथ में मार्क्स ज्यादा आ गए होंगे पक्का। तभी तो क्लास नहीं अटेंड करनी, तो तू क्लास तो छोड़ता ही नहीं था कोई। हम्म। जब मैं छुट्टी करता था मेरी जान खा जाता था तू। अब मैं तेरी जान खाया करूं? फोन कर दिया करूंगा है ना घर पे तेरे। कि आज कहाँ है आरुष भैया? 750/600, दैट इज द करेक्ट वन। यस जो सर। आरुष ने बताया बिल्कुल सही बताया है, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद प्रीमियम और डिस्काउंट, अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर हुई तो प्रीमियम, अगर लेस हुई तो डिस्काउंट। यस सर। वैसे प्रीमियम आएगा इसमें, ठीक है। और माइनस करके बता देना। कर लोगे थर्ड सम? यस सर। अदिति हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. यश तो कर ही लेगा। फोर्थ सम, यश। A man buy Yes, 210 sir. rupees share at 12.50. What is 200? Sir, number of shares. 10 rupee. Sir, nominal value. 12.50. Market value. And receive a dividend of 8%. ये मैं बता देता हूँ, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंटेज है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड डिविडेंड रिसीव बाय हिम। सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्टेड किसके इक्वल होगा? Sir, number of share into market value. यस बिल्कुल सही। 200 को 12.50 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो मनी इन्वेस्टेड आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड का फॉर्मूला। Sir, number of share into market value into dividend percent. Nominal value into dividend percentage. बिल्कुल सही। अदिति, इनकम का फॉर्मूला। Number of shares into nominal value into dividend percentage. अब तो नहीं भूलेगी? No, sir. ओके, दिस आंसर कर लोगे? करवाने की जरूरत है बच्चे मुझे फोर्थ सम? No, टेल मी। sir. अदिति हो जाएगा? Yes, sir. आरुष? ओके, फिफ्थ सम। A man bought 500 shares each of face value 10 of a certain business concern, and during the first year after purchase the 400 as dividend on his share. Find the rate of dividend. हाँ जी अदिति, व्हाट इज फाइव? देखो, जब हमें टर्म्स पता चल गई ना कि ये 500 क्या है, 10 क्या है, 400 क्या है, तो हमारे लिए सम बहुत इजी है। फॉर्मूला हमें याद है बस। तो 500 क्या है अदिति? Number of shares. व्हाट इज 10 रुपी 10? Nominal value. एंड व्हाट इज रुपी 400? Income. और Annual dividend. हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स 500, नॉमिनल वैल्यू इज गिवन रुपी 10, सॉरी, एंड डिविडेंड अर्न और एनुअल इनकम इज रुपी 400। अब डिविडेंड परसेंट को मैं x% लेट कर लेता हूं। मैंने क्या लेट कर लिया? x%। x की वैल्यू कैसे फाइंड करें अदिति? Sir, income equal number of shares into nominal value into x upon 100. एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। देखो, डिविडेंड अर्न, नहीं तो हम इस साइड फॉर्मूला लिखते हैं, बट अब वैल्यू गिवन है तो मैंने उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख लिया। आपने भी ऐसे लिखना है। नंबर ऑफ शेयर की प्लेस पे 500 आ जाएगा, नॉमिनल प्लेस पे 10, डिविडेंड परसेंट x%, तो x बाय 100 इज इक्वल टू 400। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 400, 100 ऊपर चला गया, 510 नीचे आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। दैट इज देयरफॉर, मतलब प्रॉपरली आंसर प्रेजेंटेशन, रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%। दैट इज अवर आंसर। इसको चाहे बॉक्स में कर दो चाहे ऐसे रख दो। वैसे बॉक्स में कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होता है कि टीचर को सीधा आंसर, कई बार देखते ही नहीं अंदर, सीधा आंसर को टिक कर देते हैं। ओके, हाँ जी। आराध्या सिंह जी, आराध्या तेरे को भी मैथ ज्यादा आने लग गया है ना? नहीं सर। मेरे को लग रहा है क्लास में टेस्ट में टॉप किया होगा तूने, है ना? नो तो सर। छुट्टी क्यों मारी थी भाई? सर मैसेज किए थे, मैं तबीयत ठीक नहीं मैसेज था। तो किया था, मैं वही कह रहा हूँ ना, छुट्टी क्यों मारी थी? बीमार थी? यस सर, पटना में बहुत लू चल रहा था अभी कुछ दिन से, अभी थोड़ा ठंडा मौसम है। तो बाहर क्यों निकली लू में? तो स्कूल से आते जाते थे ना, तो इसीलिए। ठीक। अदिति कहाँ गायब हो गई? मैं ना बलिया आ जाऊंगा तेरे पास, देख ले। यस जी, स्पेशली बोलना पड़ेगा आपको। पक्का किचन में भाग गया वो। हाँ जी। आराध्या बच्चे, बाय परचेजिंग ₹25 शेयर फॉर ₹40, व्हाट इज 25? सर नॉमिनल वैल्यू, 40, मार्केट वैल्यू। and get 4% profit on his investment। 4% प्रॉफिट, तो 4% क्या है? आराध्या, सिल्ली होगी वो तो। हाँ जी आरुष, व्हाट इज 4%? सर प्रॉफिट परसेंट। What rate per percent the company paying, मतलब डिविडेंड परसेंट वी हैव टू फाइंड। यस सर। व्हाट रेट, रेट का मतलब हमें परसेंटेज में डिविडेंड परसेंट फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स, और उसका फिर डिविडेंड भी फाइंड करना है अगर उसके पास 60 शेयर्स हैं। जो टर्म्स गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू इज गिवन 25, मार्केट वैल्यू इज गिवन ₹40, 4% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट is given 4%। What rate percent is the dividend paying? डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। चलो आराध्या बताइए, कैसे फाइंड करूं मैं डिविडेंड परसेंट? X% लेट कर लिया मैंने। डिविडेंड परसेंट को कितना लेट कर दिया मैंने? X% लेट कर लिया। बताइए, आराध्या की वॉइस चली गई। आरुष, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम? सर एफ मतलब, डिविडेंड परसेंट। अच्छा सर वो तो, अच्छा एक्स। यस सर, हमको करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं दिया हुआ। सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में 60 का यूज करेंगे, 60 शेयर्स का, पहले पार्ट में नहीं कर सकते। सर तो डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला लिख के भी तो नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यस सर। डिविडेंड परसेंट नहीं है, डिविडेंड रुपीज में नहीं है। ये फायदे हैं क्लास ना लगाने के आरुष, और एक दीज आर द बेनिफिट्स की क्लास नहीं लगा रही रेगुलर। रिटर्न परसेंट का एक फॉर्मूला था सर, रिटर्न परसेंट इनटू क्या मार्केट वैल्यू इज क्या इक्वल क्या क्या? टू,
डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। चलो थोड़ा बहुत तो याद आ गया तेरे को, 50% याद आ गया। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है बेटा, प्रॉफिट परसेंट कभी भी डिविडेंड परसेंट के इक्वल नहीं होगा, बट प्रॉफिट इन रुपीज इज ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड इन रुपीज। रुपीज में दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। प्रॉफिट ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे फाइंड होता है प्रॉफिट परसेंट, डिविडेंड ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे फाइंड होता है। कल भी परसों मैंने समझाया भी था। प्रॉफिट परसेंट 4% है, परसेंटेज को रुपीज में कैसे चेंज करेंगे? 4/100 इंटू मार्केट वैल्यू। वैल्यू। डिविडेंड परसेंट एक्स बाय 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। ये चीज याद रहेगी बच्चे। अदिति याद रहेगा बेटा? 100 से 100 कट हो गया। 4 इंटू मार्केट वैल्यू इज 40, एक्स हमें फाइंड करना है, नॉमिनल वैल्यू इज 25। तो सिंपली 25 आरुष इस साइड आके माइनस हो जाएगा ना? नहीं सर, डिवाइड होगा। 8 4 32/5। मैं शायद तू भूल गया हो। 6 5 30, 6.4%। तो देयर फोर डिविडेंड परसेंटेज इज 6.4%। परसेंट सिंबल नहीं लगाएंगे तो हाफ या 1 मार्क एग्जाम में कट हो जाएगा। ओके, समझ आया? यस सर। 7th सम, यश मुकुल Yes, sir. इन्वेस्टेड ₹9,000 तो इन ए नंबर कंपनी 6 का पार्ट 2 भी था। अच्छा, वो तो कर ही लोगे यार। अच्छा। नंबर ऑफ शेयर 60 है, डिविडेंड परसेंट हमने फाइंड कर लिया, नॉमिनल वैल्यू गिवन है हमें। यस सर, ओके। हो जाएगा बेटा सेकंड पार्ट इसका। नंबर ऑफ शेयर 60 ले लेने हैं, डिविडेंड फाइंड करना है ना। डिविडेंड परसेंट हमने 6.2 फाइंड किया, वो यूज होगा। नॉमिनल वैल्यू के प्लेस पे 25 यूज होगा। फॉर्मूला आप सबको पता है। 7th, Mukul invested ₹9,000 in a company paying a dividend of 6%. Yash, what is Yes, 9,000? sir, investment, 6%. sir, the rate of dividend, When a share of face value 100, what is 100? nominal value, Stands at 150. sir, market value 150, Market value. What is his annual income? पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद he sells 50% of the shares when the price rises to 200. What is gain on his transaction? चलो पहले पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, money invested is given ₹9,000. No, dividend percent is given 6%. Face value मतलब nominal value और face value is the same thing, ₹100. Market value is ₹150. तो पहला पार्ट एनुअल इनकम, बताइए। sir, dividend percent into nominal value into number of shares, पर नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरे पास है ही नहीं। sir, number of share equals money invested divided by market value, वेरी गुड। मतलब हमें एन पहले फाइंड करना पड़ेगा एनुअल इनकम, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। बट नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं,
तो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। एक जीरो से जीरो कट गई, 15 6 90 60, नंबर ऑफ शेयर 60 आ गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज 6%, 6/100, 6 6 36 rupee 360 is our this is our answer. Now for second part, he sells 50% of his shares. तो अदिति, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, कितने शेयर सेल करेगा वो? He sold 50% of his shares. तो कितने शेयर सोल्ड किए उसने? बताइए जल्दी से। सर 30। इतना टाइम लगाओगे तो बेटा एग्जाम में 4 मार्क्स वाले सम रह जाएंगे। अदिति, थोड़ा जल्दी किया करो बच्चे, ठीक है? ज्यादा नहीं सोचना। 50% क्या होता है? हाफ। 60 का हाफ 30। कितने में सेल किए उसने? जब मार्केट वैल्यू कितनी थी? 200 थी। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सर बोलो बच्चे। अदिति, इधर देखो, ये पेन है, आप एक पेन ₹20 में सेल कर रहे हो। ऐसे 30 पेन कितने में सेल करोगे? एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक पेन, 1 पेन आप ₹20 में सेल कर रहे हो, तो 30 पेन कितने में सेल करोगे? 600। क्या किया? मल्टीप्लाई ना। मल्टीप्लिकेशन। एक शेयर आप 200 का सेल कर रहे हो, तो 30 शेयर कितने में सेल करोगे? सर 30 into 200। कॉमन सेंस ना। घबरा जाती है तुम बच्चे। मैथ से डरना नहीं है अदिति। अदिति जी, मैथ से डरना नहीं है बेटा, मैथ को डराना है, ठीक है? हमने जो हमारे रूटीन के काम है ना, वही है। ये चीज तेरे को बताई तो तेरे को पता चल गया। यहां तेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करी, है तो वही चीज। पेन की जगह पे क्या आ गया? शेयर आ गया, बस। कि एक शेयर इतने में सेल किया है, 30 शेयर कितने में सेल होंगे? 6000। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 30 शेयर्स की? 30 शेयर परचेज कितने में किए थे बेटा उसने? 150। इंटू 30 होगा ना, एक शेयर का है ना वो मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस मतलब ₹4500 में। तो उसका क्या फाइंड करें? हिज गेन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? SP minus CP। हाँ, बिल्कुल सही। ₹1500 इज हिज प्रॉफिट। समझ गए बच्चे? आराध्या, आरुष, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. नाउ 8th sum. By investing 7,500 in a company, paying 10% dividend and income of 500 is received. Aradhya, what is 7,500? Sir, investment. 10%, Dividend percent. ₹500. Income या फिर dividend. What price is paid for each ₹100 share? What is ₹100? Nominal value. Or what price is paid for each share?
क्या फाइंड मार्केट करना है? वैल्यू, मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू ही इसको फाइंड। तो यहां पे जो चीजें गिवन है, सबसे पहले मनी इन्वेस्टेड, दैट इज गिवन ₹7500। पेइंग डिविडेंड परसेंट is given 10%. इनकम, कितनी इनकम हुई उसको? 500 की। नॉमिनल वैल्यू इज गिवन ₹100 एंड मार्केट वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो क्या करें आराध्या? तो वो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स को n मान के n का वैल्यू निकाल देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा। नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंट 10%, तो 10/100 इज इक्वल टू 500। 500, 10 कहां चला गया? नीचे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 50 आ गई। अब मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करें हम? मनी इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू इज ₹150 इज अवर आंसर। समझ आ गया अदिति? Yes, sir. यस सर। रो क्यों रही है? ऐसे अब ठीक है, स्माइल। 9 सम बच्चे। आरुष, Arun owns 560 share of a company. The face value of each share is 25. The company declare a dividend of 9%. Calculate. ये फर्स्ट पार्ट यहां डाल रखा है, ये फर्स्ट पार्ट यहां पे आएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ओके सर। उसमें तो कुछ पूछा ही नहीं ना, कैलकुलेट लिख दिया अकेला। डिविडेंड अर्न वुड रिसीव, व्हाट इज 560? सर नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज ₹25? सर फेस वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू। कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 9%, डिविडेंड परसेंट इज 9, डिविडेंड अर्न फाइंड कर लेंगे हम। हाँ सर। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट on his investment, consider that Arun bought this share at ₹30 per share in the market. ₹30 is यस सर, ये भी हो जाएगा मतलब। rate of interest find करना है। यस What do सर। you mean by rate of interest? सर अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, वी मीन क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड परसेंट। वो तो सर गिवन है, इतने पागल तो है नहीं बुक वाले कि 9% दे के तेरे को बोलेंगे कि डिविडेंड परसेंट फाइंड करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस समय, और वो भी क्या? अच्छा अच्छा सर, रिटर्न परसेंटेज। हाँ, प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंटेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम थिंग, तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है आरुष? ओके सर। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी बता दे। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर हम तो चाहे तो फिर जो हमने पहले किया था यूज, सर उसी से ये हो जाएगा ना। रेट ऑफ वहां पे ये लिख इंटरेस्ट के टू आएगा, एग्जाम रेट में ऑफ। क्वेश्चन आ गए तो वहां पे ये लिख के आएगा कि पहले जो यूज किया था वो यूज करके कि निकाल लो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू 30 इंटू। उससे भी निकल सकता है, बट वो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला। सर वो सर मुझे याद नहीं। और छुट्टियां मार ले और हॉलीडेज कर ले। हाँ जी अदिति, रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा फॉर्मूला, इंटरेस्ट का, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द सेम थिंग। क्या फॉर्मूला है बच्चे? अदिति सर मैं बोलूँ? बोलो। सर डिविडेंड रिसीव्ड इनटू 100 बाय मनी इन्वेस्टेड। वेरी गुड।
डिविडेंड अर्न इंटू 100, अर्न मतलब रुपीज वाला, यस सर। अपॉन मनी इन्वेस्टेड। फर्स्ट पार्ट में हम डिविडेंड फाइंड कर लेंगे बच्चे, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड बोला था, वो वाला यूज होगा। इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड। चलो डिविडेंड तो अभी निकाला ही नहीं है मैंने, तो ऐसे ही लिख देता हूं, मनी इन्वेस्टेड 560 शेयर्स हैं और 30 रुपी का ईच शेयर परचेज किया, तो ये मनी इन्वेस्टेड हो जाएगा नीचे। मनी इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कर लोगे बच्चे ये फाइंड? यस सर। डिविडेंड जो रुपीज में हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था वो फिल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। 10th sum. What sum should Ashok invest in rupee 25 shares selling at rupee 36? What is rupee 25? Aditi, Yes, sir. 25 क्या है? Sir, 25 nominal value. Selling at rupee 36. What is 36? Market value. Income of 720. Dividend earned. फंस गई जाल में, मुझे पता था, तो इनकम अब डिविडेंड ही बोलेगी। वीडियो ऑन कर अदिति, चांडे लगा दिए तेरे एक दो, ठा ठा ठा। बेटा आपने क्वेश्चन रीड किया अच्छे से? सिर्फ 720 तक रीड करो, उसके बाद नहीं करना। अच्छे से रीड करो, क्या लिखा है? Sir, to obtain an income. पूरी लाइन रीड करो ना बेटा। Ashok invest in rupee 25 shares selling at 36 to obtain an income of 720. सही है, क्वेश्चन को उलझाया हुआ, मैं ये सोच रहा था कि उसको सेल करने पे उसको कहीं 720 प्रॉफिट हुआ है, नहीं। वर्ष हम इन्वेस्ट किया 25 वाले शेयर में, जो सेल हो रहा है 30 से, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है ये, नॉट सेलिंग प्राइस। कंफ्यूज कर दिया उन्होंने सेलिंग लिख के। मार्केट में 36 का सेल हो रहा था, उसका तो वो कॉस्ट प्राइस ही होगा, 720 यहाँ डिविडेंड ही है। If the dividend declare is 12%, find the number of share bought by Ashok, the percentage returns. Money invested, we have to find. क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। और क्या गिवन है हमें? 25 नॉमिनल वैल्यू इज गिवन रुपी 25। सेलिंग एट मतलब मार्केट वैल्यू 36 है। इनकम उसको कितना हुआ? दैट इज रुपी 720। तो पहले पार्ट में डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है, हाउ मच, दैट इज 12%। इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 720 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 12। 4 जा 4 3 जा 3 2 जा 6 4 240 आर द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे पास? 240। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट परसेंटेज रिटर्न। अभी एक चीज और, ये सेकंड पार्ट का आंसर था, नंबर ऑफ शेयर सेकंड पार्ट का आंसर था। फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले निकालना है, मनी इन्वेस्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज 36। मल्टीप्लाई दीज टू। 36 को रफ वर्क में 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 टू 12 12 24 26 टू 6 टू 8 8640 रुपी। दिस वन, इतनी मनी उसने इन्वेस्ट की है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ। नाउ थर्ड पार्ट परसेंटेज रिटर्न। अदिति फॉर्मूला भूल गया मैं,
Sir, dividend earned into 100 upon money invested. डिविडेंड अर्न Sir, 720. into 100 upon money invested. 8640. You can calculate and get the answer. आंसर फाइंड कर देंगे। आज आप यहीं तक करो, आज बहुत है आज के लिए। ठीक है, समझ आ गया जितनी सब कुछ? Yes, sir. वीडियो क्यों बंद की? तू ना आज कल से ना मैंने कंडीशन लगा देनी है, जिसकी वीडियो ऑन होगी मैंने क्वेश्चन उसी से पूछना है ना? ठीक रहेगा ये? ठीक है आरुष?